हेलो बच्चों, आज मैं सातत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 9 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। तो देखिए, प्रश्न में दिया है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो प्रश्न दिया है कि f(x) बराबर x बटा mod x, कामा यदि x छोटा है 0 से, -1 कामा यदि x बड़ा है या बराबर है 0 से। तो यहाँ से हल देख लीजिए। x बराबर सबसे पहले हम 0 ले लेंगे, x बराबर 0 पर। अब इसी पर जांच करना है कि सातत्य है कि असांतत्य है। तो सबसे पहले हम हलचल ले लेंगे। हलचल लेफ्ट हैंड लिमिट, हिंदी में बोला जाएगा बायां पक्ष सीमा। तो हलचल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस f(x). अब ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है 0 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है 0 से छोटा है, तो इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस, अब कोष्टक में लिखेंगे x, अब बाटा में mod x। अब जब mod वाला सवाल आएगा तो हम मान लेंगे, माना x बराबर 0 माइनस h, माइनस में रहेगा घात तो हम यहाँ पर 0 माइनस h लेंगे। अगर प्लस में रहेगा तो x बराबर 0 प्लस h रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x टेंस टू 0 पर माइनस, इम्प्लाई दैट h टेंस टू 0। जब x पर हम 0 रखेंगे तो इसको 0 रख के हल करने पर h का मान 0 आ जाएगा। अब देखिए, लिखेंगे बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस के जगह पर रखेंगे h टेंस टू 0। तो यहाँ पर लिख देंगे h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है तहाँ पर रखेंगे 0 माइनस h। तो रख दीजिए 0 माइनस h, अब बाटा में mod में लिखेंगे 0 माइनस h बराबर में लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 में से h घटाएंगे तो माइनस h हो जाएगा। अब बाटा में 0 में से माइनस h घटाएंगे, मतलब 0 में से h घटाएंगे तो mod में माइनस h लिखेंगे। फिर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, अब बाटा में माइनस h का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो प्लस h होगा, इसको निरपेक्ष मान भी बोल सकते हैं, तो प्लस h। अब h से h कट जाएगा एक बार में, तो इसका मान हो जाएगा -1। अब इसमें h नहीं है कि h का मान रखा जाए, सिर्फ हम इसको लिख देंगे -1। अब लिखेंगे आरचल, यहाँ से देख लीजिए। आरचल का मतलब राइट हैंड लिमिट, हिंदी में बोलेंगे दायां पक्ष सीमा। तो आरचल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस f(x). अब ध्यान दीजिए, x टेंस टू 0 पर प्लस का मतलब ये हुआ x का जो मान है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा इसमें देखिए यहाँ पर है, x का मान 0 से बड़ा है, तो इस फलन को संतुष्ट कराएंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस, अब कोष्टक में लिख देंगे -1। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम माने थे x बराबर 0 माइनस h, तो यहाँ मानने का कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ x का मान x कोई रहता तो उसके जब हम मान करके रख देते, लेकिन इसमें x नहीं है तो सिर्फ इसी को रख देंगे -1। यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस और -1 है, तो सिर्फ इसको हम -1 लिख देंगे, क्योंकि इसमें x रहेगा तब ना x का मान रखेंगे। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि हलचल और आरचल दोनों मान बराबर हो गया, तब फिर x जगह पर हम 0 रख देंगे।
तो जहाँ पर यक्स वहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स बड़ा या बराबर है 0 से, तो इसको संतुष्ट कराएंगे तो लिखेंगे -a। हम देख रहे हैं कि यल चल, आर चल और f0 तीनों का मान समान है, तो लिख देंगे चूंकि यल चल बराबर आर चल बराबर f0, अतः जब तीनों मान बराबर होता है तो लिख देंगे अतः यक्स बराबर 0 पर संतत है, संतत है। देखिए प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 में ज्ञात करना है f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो f(x) बराबर दिया है x + 1 यदि x बड़ा है या बराबर है 1 से, और x² + 1 यदि x छोटा है 1 से। तो अब देखिए यहाँ से हल इसका लिखेंगे x बराबर 1 पर, यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 1, तो 1 पर हम हल करेंगे। x बराबर 1 पर लिखेंगे पहले यल चल बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पर -f(x). x टेंस टू 1 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है 1 से छोटा है, ये ध्यान दीजिएगा, तभी हम इसमें से फलन ले सकते हैं। छोटा बड़ा पहचानिए। x टेंस टू 1 पर माइनस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 1 से छोटा है। यहाँ पर देखिए 1 से छोटा यहाँ पर है x का मान, x का जो मान है 1 से क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो इस फलन को संतुष्ट कराएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस, कोष्टक में लिख देंगे x घाते 2 धन a। अब इसमें देखिए, इसमें हम सीधे सीधे x का मान रख के हल कर सकते हैं। जब माड वाला सवाल आता है तो वहां पर हम h का प्रयोग कर लेते हैं। इसमें सीधे हम रखेंगे जहां जहां पर x है तहां तहां पर 1 रख दीजिए। ये x टेंस टू 1 का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 1 है, तो x के जगह पर 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे +1। जब हम x का मान रखते हैं तो लिमिट को छोड़ देते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और +1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे आर चल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर +f(x). ये जो घात हम प्लस माइनस दिखा रहे हैं बस छोटा बड़ा पहचानने के लिए दिखा रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। अब x टेंस टू 1 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि x का जो मान है 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए x का जो मान है 1 से बड़ा है, तो इसको संतुष्ट कराएंगे इस फलन को। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस, और कोष्टक में लिख देंगे x + 1 बराबर में लिखेंगे जहां पर x है वहां पर 1 रखेंगे, तो लिखेंगे 1 धन 1, और इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। हम देख रहे हैं कि यल चल और आर चल दोनों बराबर आ गए हैं, तो फिर x जगह पर हम 1 रख के हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x जगह पर रखेंगे 1 बराबर, अब यहाँ पर x जगह पर 1 रखें तो इसमें देखिए x बराबर 1 इसमें दिखा रहा है, x बड़ा है या बराबर 1 से, तो x बराबर 1 इसी में है, इस फलन को संतुष्ट करा देंगे। तो लिखेंगे x जगह पर 1 धन a, इसमें रख के हल कर रहे हैं, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यल चल आर चल और f1 तीनों का मान बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यल चल बराबर आर चल बराबर f1, अतः f(x) x बराबर 1 पर संतत है। हेलो बच्चों, आज मैं सांतत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित
प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 11 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। प्रश्न में दिया है यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो प्रश्न में दिया है यफ एक्स बराबर x घाते 3 माइनस 3 यदि x छोटा है या बराबर है 2 से x घाते 2 धन 1 कामा यदि x बड़ा है 2 से। तो इसका हल देखिए यहाँ से। सबसे पहले हम x बराबर 2 पर हल करेंगे। x बराबर 2 पर यलचल ले लेंगे। यलचल बराबर लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस एफ एक्स। यलचल का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बायां पक्ष सीमा, ये ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है 2 से छोटा है। तो इसमें देखिए 2 से छोटा कहाँ पर है, ये देखिए x छोटा है 2 से, तो इस फलन को संतुष्ट कराएंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पर माइनस कोष्टक में लिख देंगे x घाते 3 माइनस 3। अब इसमें जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे 2। ये x टेंस टू 2 का मतलब x का मान 2 दिया है, तो x की जगह पर 2 रख के हल कर देंगे तो लिखेंगे 2 के घाते 3 माइनस 3। जब भी x का मान रखते हैं तो लिमिट को हटा देते हैं। अब इसको हल कर लीजिए। 2 के घाते 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणिते 2 गुणिते 2, तो 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा माइनस 3। अब 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब देखिए आरचल। आरचल का मतलब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दायां पक्ष सीमा। तो आरचल में लिया जाता है लिमिट x टेंस टू 2 पर प्लस एफ एक्स। अब ध्यान दीजिए x टेंस टू 2 पर प्लस का मतलब ये हुआ x का जो मान है 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए x बड़ा है 2 से, इस फलन को संतुष्ट कराएंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पर प्लस कोष्टक में लिख देंगे x घाते 2 धन 1। अब देखिए x का जो मान है उसमें रख देंगे, इस फलन में रख देंगे। तो जहां पर x वहां पर 2 रखिए। जब 2 रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 2 रख दिए, इस पर 2 घात लगाए तो 2 घात लिख देंगे, अब प्लस 1। अब 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 गुणिते 2 मतलब 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, अब प्लस 1 जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि यलचल और आरचल दोनों का मान बराबर है, तो फिर x जगह पर हम रखेंगे 2। तो यहाँ पर लिख देंगे f2 लिख देंगे। जहाँ पर x वहाँ पर 2 रखेंगे। तो इसमें देखिए x छोटा है या बराबर है 2 से, तो इसी में x बराबर 2 आ रहा है, तो इसके बगल वाला फलन को ले लेंगे हम। तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो x जगह पर 2 रख लीजिए। इस पर 3 घात है तो इस पर 3 घात कर देंगे, अब माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख देंगे। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, अब माइनस 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यलचल आरचल और f2 तीनों का मान बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि यलचल बराबर आरचल बराबर f2। अब तीनों का मान बराबर है तो लिख देंगे अतः f x बराबर 2 पर संतत है। देखिए अतः f x बराबर 2 पर संतत है, अर्थात f का कोई असंतत बिंदु नहीं है, असंतत बिंदु नहीं है। ये आपका आंसर हो गया।
प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। इसमें भी यही कह रहा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। f(x) बराबर दिया है x घाते 10 माइनस 1 यदि x छोटा है या बराबर है 1 से, और x घाते 2 कामा यदि x बड़ा है 1 से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम x बराबर 1 पर जांच करेंगे कि संतत है कि असंतत है। हलचल बराबर होता है लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस f(x). हलचल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस f(x). अब देखिए x टेंस टू 1 का मतलब 1 पर माइनस 1 का मतलब ये हुआ कि जो x का मान है 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है, इसमें देखिए यहाँ पर है x छोटा है या बराबर है 1 से, तो इस फलन को संतुष्ट कराएंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर माइनस, और कोष्टक में लिख देंगे x घाते 10 माइनस 1। अब देखिए x का मान यहाँ पर 1 दिया है, तो जब x का मान 1 यहाँ पर रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 के घाते 10 माइनस 1। अब देखिए 1 पर कितना भी बड़ा घात होता है तो उसका मान 1 ही होता है। यहाँ पर 1 पर 10 घात लिखा है तो 1 का 10 बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 में से 1 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा। अब लिखेंगे आरचल। आरचल बराबर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस f(x). अब x टेंस टू 1 पर प्लस का मतलब ये हुआ कि x का मान 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए x का मान 1 से बड़ा है तो इस फलन को संतुष्ट करेगा। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पर प्लस, और कोष्टक में लिख देंगे x घाते 2। अब x का मान 1 रखेंगे तो लिमिट को छोड़ देंगे तो 1 घाते 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 घात लगा है। 1 पर 2 घात है, इसका मतलब 1 गुणित 1 2 बार गुणा करेंगे तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। अब लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिए हलचल और आरचल दोनों भिन्न भिन्न मान आ रहे हैं, तब आगे हम इसी पर छोड़ देंगे। लिखेंगे चूंकि हलचल बराबर नहीं है आरचल के, हलचल बराबर नहीं है आरचल के, अतः f(x) x बराबर 1 पर असंतत है, असंतत है। असंतत है भी लिख सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं कि f(x) x बराबर 1 पर संतत नहीं है, दोनों भी कह सकते हैं। चाहे असंतत लिखिए चाहे संतत नहीं, एक ही बात हुआ। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।